नमस्कार साथियों। तो आज है 28 मार्च 2025। बाजार आज एकदम ठीक ठाक था, जहां पे निफ्टी 50 23,500 को होल्ड भी किया, क्लोजिंग भी दी उसके ऊपर जाके 23,519 पॉइंट पे थोड़ा सा गिरावट के साथ 0.31% नीचे। कोई बहुत बड़ा यहाँ पे गुनाह नहीं है, गिरावट नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज मार्केट जो है 23,500 को होल्ड कर लिया, सस्टेन कर लिया। अब लास्ट कुछ ट्रेडिंग शेयर में क्या चल रहा था कि एफआईएस द्वारा लगातार बाइंग हो रहा था इंडियन मार्केट में। और स्पेशली अगर हम बात करें 27 तारीख की अपडेट है, 27 तारीख, ये आज का नहीं है, 27 तारीख की अपडेट है, जो कि 2025 की सिंगल डे पे सबसे ज्यादा इन्फ्लो में देखने को मिला था एफआईएस द्वारा। अमाउंट था 11,111 करोड़। ओके, बट आज का डेटा दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। क्या मतलब, लास्ट 1.5 हफ्तों से क्या चल रहा था, या तो एफआईएस द्वारा रैंडमली बाइंग हो रहा था, डीआईएस ने बीच बीच में बाई कर रहा था, छोटे छोटे अमाउंट सेल भी कर रहा था। बट आज की डेट में फिर से पुराने जैसे, पुराने मतलब 1.5 हफ्ता पहले जो सिचुएशन था, मतलब डीआईएस द्वारा कंटिन्यूअसली बाइंग, एफआईएस द्वारा सेलिंग, कुछ इस टाइप की डेटा हमें देखने को मिला। एक काम करता हूं, पहले मैं आपको ये डेटा बड़े बड़े अक्षर पे ऊपर लिख के दिखा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए डीआईएस का डेटा। आज डीएस ने टोटल बाई किया 7,646 करोड़ की शेयर। अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप अगर सिर्फ डेटा के ऊपर बेस करके कुछ डिसीजन लेगा ना, वो एकदम गलत निकल जाएगा। मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आज डीएस ने बाई किया 7,500 करोड़ के ऊपर, अच्छी बात है। आज एफएस ने सेल किया, जी हाँ, बहुत दिनों बाद एफएस द्वारा फिर से सेल हुआ 4,352 करोड़, 4,352 करोड़। अब ये डेटा देखने के बाद ना, आई गारंटेड कि फिर से बियर गैंग वाले ट्रिगर होगा और आके कहेगा कि अभी तो बाजार में और गिरावट होगा, अभी और सेल ऑफ होगा। ठीक है, तो ये सारे जो फांद है ना, ये सारे जो ट्रैप, इसमें फंसना नहीं है। क्योंकि एक दिन एफएस की सेल ऑफ से, ठीक है, कुछ आता जाता नहीं है। और मेन इशू क्या है, मेरे बात को पहले ध्यान से समझिए। रैंडमली अब देखिए, यहाँ पे जो सितंबर से आपके मार्च की फर्स्ट हफ्ता क्या चला था, एफएस द्वारा रेगुलर बेसिस पे सेलिंग हुआ था। एफएस द्वारा रेगुलर बेसिस पे सेलिंग हुआ था। रेगुलर बेसिस पे सेलिंग भी अच्छी बात नहीं है, रेगुलर बेसिस पे बाइंग भी अच्छी बात नहीं है। जी हाँ, मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा, रेगुलर अगर एफएस द्वारा बाइंग हो रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो क्या सही है? सही दोस्तों ये है कि बाई और सेल की जो रेशियो है वो इक्वली रहे। 2 दिन बाई किया, 2 दिन सेल किया, ये सही रेशियो है। क्योंकि इसके पहले जब हमने देखा था बाजार में एकदम से सस्टेनेबल रिकवरी हुआ था, जब सस्टेनेबल यहाँ पे गेनिंग हुआ था, तब हमने देखा था। आई डोंट नो कि आप लोग कितना ट्रैक करते थे उस समय, मैं आपको तो हर रोज ही अपडेट दे देता हूँ रात की 10:30 वाली वीडियो में। तो तब भी हमने देखा था हफ्ते में 5 ट्रेडिंग सेशन में या तो 3 दिन बाई किया, 2 दिन सेल किया, कभी कभी 2 दिन बाई किया, कभी 3 दिन सेल किया। तो ये जो बैलेंस है ना, यही एक्चुअली मार्केट में चाहिए। ठीक है, हर रोज बाई करना भी सही नहीं है, हर रोज सेल करना भी सही नहीं है। लास्ट 6 महीने में दिक्कत ये था कि लगातार सेल हो रहा था, ये दिक्कत वाली बात है। ठीक वैसे लगातार अगर बाइंग हुआ एफएस द्वारा, वो भी दिक्कत है, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो आज हमें मालूम नहीं पड़ रहा है, फ्यूचर में मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो आज जो डेटा आउट हुआ ना, कि थोड़ा सा सेल हुआ है, लगभग 4,000 कितना, 4,352 करोड़। तो ये डेटा देखने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल बात है, लगातार देखिए इतने दिन बाई तो किया ना, लगातार बाई किया। लास्ट ट्रेडिंग वीक्स आप देख लीजिए, मंगलवार, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और इस ट्रेडिंग वीक पे 4 दिन, तो मतलब बैक टू बैक 7 दिन बाई करने के बाद 1 दिन सेल किया, इसमें कोई आता जाता नहीं है। सिंपल बात, ठीक है। तो कोई भी आपको अगर कहे कि बाजार में तो अभी बहुत गिरावट होगा, बहुत तबाही होगा, ये होगा, फलाना फलाना, अरे बाहर में जाए, हम लॉन्ग टर्म वाले हैं। इंपेशेंस लो की वैसे ही कोई जगह नहीं है कहीं पे भी, चाहे मार्केट हो कहीं और फील्ड में। पेशेंस रखिए, सिंपल बात है, ठीक है। अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ओके। और आप अगर चैनल पे नए हो, या आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब करके रखिए इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के लिए तुरंत पहुंच सके एटलीस्ट, ओके। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आउट हुआ ना, खास करके एक बहुत बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म की तरफ से, ये कहीं ना कहीं 4 कंपनी को नीचे की तरफ पुश कर सकता है। गोल्डमैन सैच, नाम तो आपने सुना होगा, या आज सुबह का अपडेट है। गोल्डमैन सैच ने एक्चुअली प्रेजेंट सिनेरियो मतलब ये जो टैरिफ गेम चल रहा है ना, या आप बोल सकते हो एक अनसर्टेनिटी की माहौल बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में, इसके ऊपर बेस करके
ऐसे 4 आईटी कंपनीज को डाउनग्रेड कर दिया। और क्योंकि सामने अर्निंग आउट होगा, मार्च तो ऑलमोस्ट खत्म होने को है, अप्रैल की सेकेंड वीक से ही टीसीएस के रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एलटीएमआईटी, है ना। तो ये चारों कंपनी को डाउनग्रेड कर दिया। पहले मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे गोल्डमैन सैच ने एक्चुअली कहा क्या है। ओके, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैच हैज इशूड मिक्स्ड रेटिंग फॉर द इंडियन आईटी सेक्टर एज इट नेगेटिव, ये देखिए, शिफ्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक लैंडस्केप एंड अनसर्टेनिटी सराउंडिंग यूएस टैरिफ। तो इनका जो पर्पस है, मतलब इसके पीछे कारण क्या है, कारण यह है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर हमने थोड़ा सा स्लो डाउन भी देखने को मिला, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, यूएस टैरिफ की वजह से, जिसके ऊपर बेस करके एक्चुअली ये जो 4 कंपनी है, एलटीएमआईटी हो गया, विप्रो हो गया, आपके इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया। अब देखिए, टीसीएस और इन्फोसिस को भले ही रेटिंग वाइज डाउनग्रेड नहीं किया, बट टारगेट में कट कर दिया। ओके, तो टीसीएस और इन्फोसिस को बाई करने का रेटिंग दिया, स्टिल एलटीएमआईटी को न्यूट्रल रेटिंग, विप्रो को सेल रेटिंग। अब मैं आपको टारगेट दिखाता हूं, और ये जो वेबसाइट है ना, यहाँ पे टारगेट भी थोड़ा सा गड़बड़ दिया। यहाँ पे देखिए, विप्रो को टारगेट दिया 4,500 का। मैं आपको दूसरा वेबसाइट में दिखाता हूँ, वेट। ये हो गया आपके सीएनबीसी टीवी 18 की वेबसाइट, सेम न्यूज़ को यहाँ पे कवर किया कि गोल्डमैन सैक्स ने वही डाउनग्रेड किया। यहाँ पे प्रॉपर टारगेट मेंशन किया। एक्चुअली कभी कभी हो जाता है प्रिंटिंग मिस्टेक। तो देखिए, यहाँ पे जो टारगेट दिया है एलटीएमआईटी को न्यूट्रल रेटिंग, वो तो ऑलरेडी हमने देख चुका। टारगेट प्राइस जो है पहले दिया था 6,570 रुपए का, न्यू टारगेट आया है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से 4,500 रुपए का। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। कहाँ 6,500 के ऊपर पहला टारगेट दिया था, कहाँ 4,500, 2,000 पॉइंट से ज्यादा नीचे ड्रॉप किया। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें टीसीएस का भी जो टारगेट है वो लोअर किया, मतलब कम किया। पहले टारगेट दिया था 4,550 रुपए का, आज टारगेट दिया 4,230 रुपए का। भले ही देखिए टीसीएस के अंदर बाई करने का रेटिंग, बट स्टिल यहाँ पे टारगेट प्राइस में कटौती किया। इन्फोसिस की बात करें, स्टिल यहाँ पे भी बाई करने का रेटिंग, इन्फोसिस में गोल्डमैन सैक्स द्वारा बाई करने का रेटिंग जरूर दिया, बट प्रीवियस जो टारगेट दिया था कितना, 2,100 का, और रिसेंटली जो सिनेरियो पर बेस करके टारगेट दिया 1,790 रुपए का। ठीक है, तो मतलब बाई करने का रेटिंग टीसीएस एंड इन्फोसिस ने जरूर दिया, बट टारगेट प्राइस में कट डाउन कर दिया। इसके अलावा देखिए विप्रो को तो एकदम बम पर खराब रेटिंग, सेल करने का रेटिंग दे दिया विप्रो में। ठीक है, और टारगेट प्राइस भी आप समझ सकते हो 256, ऐसा कोई बहुत बढ़िया टारगेट तो नहीं दिया, है ना। तो ये दोस्तों आपके रेटिंग एंड टारगेट आया है गोल्डमैन सैक्स द्वारा। ओके, अच्छा, बात करेंगे इस सारे कंपनी की शेयर्स के बारे में, पर उसके पहले दोस्तों एक और छोटा सा अपडेट मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, आज है शुक्रवार, अब नेक्स्ट 3 दिन इंडियन मार्केट तो क्लोज रहेगा, मतलब आपके सैटरडे, संडे, मंडे ईद की वजह से। तो इंडियन मार्केट के लिए इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डे हो चुका है। ओके, यूएस मार्केट ओपन होगा मंडे के दिन, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी आप देख सकते हो जो यूएस मार्केट की स्टेटस है वो बहुत खराब है। ध्यान से देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम 10:57, डॉ जोन्स जो है 1.31% नीचे, और इसके पीछे जो मेन वजह वही है, सिंपल बात, टैरिफ की वजह से मार्केट जो है बहुत ज्यादा अनसर्टेन फेज से गुजर रहा है। नैस्डैक भी आप देख सकते हो 2% नीचे आ चुका है। ठीक है, तो देखिए इसका जो फाइनल अपडेट है ना, मैं आपको आज रात की 10:30 वाली वीडियो में दे दूंगा। साथ में आज भारत की, यूएस की बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, शेयर मार्केट की बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट भी साथ में कवर कर देंगे। ठीक है, मिस मत करना आज रात की 10:30 वाली वीडियो। अच्छा, अब शुरू करते हैं टीसीएस से। टीसीएस में भले बाई करने का रेटिंग दिया, टारगेट प्राइस जो आज शेयर क्लोजिंग दिया उससे भले ऊपर दिया है, बट स्टिल कट तो किया ना। और आप लोग आई थिंक कि नोटिस किया होगा कि देखिए आज निफ्टी 50 में एज सच कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे आज बैंक निफ्टी पर भी फ्लैट क्लोजिंग हुआ, बट मेनली जो गिरावट हुआ ना लगभग 1.5% के ऊपर, वो हुआ है आईटी सेक्टर के अंदर। आज आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा गिरा, और वो जो गिरावट के पीछे कारण यही था, गोल्डमैन सैक्स द्वारा प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर बेस करके उसको डाउनग्रेड किया सेक्टरल वाइज। ठीक है, जो टॉप कंपनीज है। तो टीसीएस के अंदर देखिए अभी 3,500 तो एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। ये लेवल को अगर सपोर्ट मिल गया तो आई थिंक शेयर ऊपर जा सकता है, अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। इन्फोसिस को लेके काफी ज्यादा मैं भी चिंतित हूँ, बिकॉज शेयर कहीं पे रुक नहीं रहा। मतलब लास्ट एक महीने की आप देख सकते हो जो बॉटम टच किया था कितना, 1,580-90 का अराउंड, वो लेवल को आज तोड़ के नीचे आ चुका है। 1550 के आसपास शेयर पहुंच चुका है। ठीक है, तो अगर 1,500 या 1,550 के आसपास रुक गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज और भी नीचे फ्लिप करने का चांस है। ठीक है, बाकी बात करें एलटीएमआईटी, ये शेयर तो रैंडमली गिरावट हो रही, इसको ऐसे ही डाउनग्रेड किया, रेटिंग वाइज भी डाउनग्रेड किया, टारगेट प्राइस भी कट किया। तो आखिरी बार जब शेयर को सपोर्ट मिला था 4,300, यहाँ पे एक अच्छा टेस्ट हो सकता है, अदरवाइज आराम से गिर सकता है। और विप्रो का
कुछ बोलने वाला नहीं है। विप्रो की तो सीधा सीधा 250 के आसपास टारगेट दिया, वो भी सेल करने रेटिंग के साथ, है ना। तो विप्रो की शेयर भी हमने देखा लास्ट एक महीने की जो लोएस्ट पॉइंट था उसको भी, या बोल सकते उस लेवल के आसपास पहुंच चुका है। तो 250 के आसपास एक अच्छा टेस्ट हो सकता है। ओके, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके हम चर्चा करेंगे। देखते जाइए, चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।